बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने बनाए हैं आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब बनी हैं। बनाना भी बहुत इजी है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे 3 पोटैटो चाहिए, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और ठंडा करके मैंने इनको मैश किया है। तो ये मैंने इसको फोक की हेल्प से ही मैश कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैश नहीं कीजिएगा, थोड़े पोटैटो चंक्स मुंह में आएंगे तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हमें मसालों में चाहिए कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया कोरिएंडर हमें 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा और चुटकी हल्दी हमने ली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक। और बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पे चावल का आटा चाहिए, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जी हमें फ्रेश मसालों में यहाँ पे चाहिए मीडियम साइज़ का अनियन चाहिए, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ चाहिए और थोड़ा सा हमें धनिया चाहिए। तो ये हमने फ़ाइन चॉप कर लिया इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इनको हैंड की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा मटेरियल रेडी है आलू के कबाब के लिए। ये आप देख सकते हैं बाइंडिंग कितनी अच्छी इसकी हो चुकी है। तो अब हम इनके अच्छे से प्यारे प्यारे कबाब बनाएंगे। हैंड को ग्रीस करें। तो ये अपनी मनपसंद के बड़े छोटे जितने आपको पसंद है, तो आप ये कबाब इसके रेडी कर लें। तो ये देखें, हमने बहुत प्यारा सा राउंड शेप में एक कबाब रेडी किया है। इसी तरह मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। बहुत इजी रेसिपी है। तो ये देखें जी, हमारे कबाब बनके रेडी हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं कॉर्न स्टार्च का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लोर ली है, और ये ऑप्शनल है, आप कुटी मिर्च डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा वाटर डाल के मैं इसका बैटर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें जी, बिल्कुल थोड़ा सा वाटर इसमें गया, 4 to 5 टेबल स्पून गया वाटर इसमें। तो ये हमने अच्छा सा बैटर इसका रेडी कर लिया है, और इसमें जब हम डिप करके अपने टिक्कियाँ फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। वाटर आप चेक कर सकते हैं, ये हाफ़ कप है मेरे पास, और उसमें से भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा वाटर यूज़ किया है। अब एक कढ़ाई लें, एक पैन लें, और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करें। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये जी अब हम अपनी 1 बाय 1 टिक्कियाँ कॉर्नफ्लोर के बैटर में हम डिप करके इसमें फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मीडियम फ्लेम, पहले हाई फ्लेम पे मैंने इसको गर्म कर लिया। अब जब मैंने फ्राई करना है तो मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया। तो ये जी हमने अपने कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो 2 मिनट तक हम एक साइड पे इसको फ्राई करेंगे, और ये जी 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। अब अदर साइड से भी हम 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। और ये जी देखिए, हमारे कबाब माशाल्लाह माशाल्लाह बन के रेडी हैं। तो ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। ये देख सकते हैं आप, बेहतरीन सा, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। और पोटैटो बिल्कुल टोटली मैश नहीं करने, पोटैटो के छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे चंक्स मुंह में आएंगे तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये बाकी के कबाब भी हम इसी तरह सारे फ्राई कर लेते हैं। तो ये जी 2 मिनट हो गए हमें इसको एक साइड पे फ्राई करते हुए। तो अब हम इसको बहुत प्यार से हल्के हाथ से पलट देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत कलर है इनका। तो ये हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तो अब हम सारे फ्राई हम हो चुके हैं हमारे कबाब। अब हम इनको निकालते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये देखें, स्पून की हेल्प से भी मैं इसको पकड़ के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। ये देखें जी, बाहर से फुल क्रिस्पी है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये जी सब कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरे कबाब की रेसिपी, आलू के कबाब की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अगर चैनल पे आप न्यू हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जी हमने आपको एक कबाब, ये देखें, तोड़ के दिखाया, कितना मज़े का, बाहर से बहुत क्रिस्पी है, और अंदर से देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मसाले भी एकदम पूरे हैं, फुल फ्लेवर में आ रहे हैं ये। तो बहुत ही मज़े के कबाब बन के रेडी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इंशाअल्लाह किसी अच्छी यमी और इजी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।